महमल कि हम पहले भी इसके ऊपर वैसे तो बात कर चुके हैं, लेकिन आज इन डेप्थ इसका एनालिसिस करते हैं। क्या आप समझती हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको मज़ीद स्क्रूटनी सख्त करनी चाहिए? जैसे अभी चीमा साहब कह रहे थे कि मोनेटाइजेशन की पॉलिसी उनको समझ नहीं आती, खासकर एआई कंटेंट के लिए। क्या ये इवेंचुअली जो बार है ये कंपनीज के ऊपर आता है? देखिए ना, ये बहुत ही एक मैं समझती हूँ अहम टॉपिक है। इसी वीकेंड पे कराची में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ने एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की हुई थी, जिसके अंदर कल के दिन एक पैनल था जिसमें मैं भी थी, जो इन्फॉर्मेशन वॉर्स और नैरेटिव कंट्रोल के ऊपर था। तो वहाँ जो हमारे दोस्त और कॉलीग हैं ज़रार खोड़ो, उनकी प्रेजेंटेशन एक्चुअली डिसइंफॉर्मेशन पे थी, और उसके अंदर ये कहानी भी उन्होंने जो है एज एन एग्जाम्पल कोट भी की थी, और वो उन्होंने बताया भी था कि किस तरीके से ये चीज़ें फैलती हैं और क्यों फैलती हैं। अलीना, ये जो पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये लोग करते क्यों है। बेसिकली इसको एंगेजमेंट इकोनॉमी कहा जाता है। जो आपने जो एंगेजमेंट फार्मिंग के थ्रू करनी है या आपने रेज बेटिंग के थ्रू करनी है, और ज़रूरी नहीं है कि जो कंटेंट हो वो पॉलिटिकली डिवाइसिव हो। वो सिर्फ ये है कि आपने जो है इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट या ऐसा करना है कि जिसके अंदर लोग आपसे एंगेज करें। आपने शायद अभी आई डोंट नो आपने एक ट्वीट देखी कि नहीं, जो थी जिसका कैप्शन था कि हिट मी विद द डार्केस्ट बॉलीवुड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, यू नो। उस पे अब तक 35 मिलियन व्यूज़ हैं अलीना, ठीक है। तो वो और हमने इस तरह के और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अभी जिस तरह उमर बात कर रहे थे प्रो ट्रम्प जो कंटेंट 10 साल पहले वाला, तो कुछ प्रो ट्रम्प अकाउंट्स थे ट्विटर के ऊपर, जिनमें से एक बहुत मशहूर था जिसकी बड़ी फॉलोइंग थी, ट्रम्प आर्मी के नाम से। तो जब ट्विटर ने वो लोकेशन जो है वो उसका फीचर ऑन किया कि कहाँ ये अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, तो पता चला कि वो जो है वो तो भारत से चल रहा था। अच्छा, फिर एक और अकाउंट था इवांका न्यूज़, उसकी भी बड़ी फॉलोइंग थी क्योंकि वो इवांका ट्रम्प की खबरें और प्रो ट्रम्प कंटेंट डालता था, तो वो पता चला जी नाइजीरिया से चल रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग है लीना, एक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी जो मागा इन्फ्लुएंसर एमिली हार्ट के नाम से एक अकाउंट इंस्टाग्राम पे, बहुत ज़्यादा उसकी फॉलोइंग थी, और वो बहुत एक कंजर्वेटिव कंटेंट और तस्वीरें, कभी गान्स, कभी बिकिनी, कभी कोई इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो करते थे ताकि जो है लोग उसको देखें। और वो किसका था? वो एक 22 साल के इंडियन मेडिकल स्टूडेंट का था, जो अपनी पढ़ाई को यानी कि फ़ंड करने के लिए इस तरह का कर रहा था। और उनको ये जो एक कह ले कि उन्होंने पूछा गूगल के जेमिनी एआई से कि मैं क्या करूँ, किस तरह का कॉन्टेंट एआई जनरेटेड अगर करूँ, तो उन्होंने कहा आप कंजर्वेटिव्स को टारगेट करें, क्योंकि वो जो है ज़्यादा कंटेंट जो है वो फॉलो होता है। तो ये चीज़ें ये हमारे सामने ये एग्जांपल्स। अब अलीना, जो सवाल जो आपका है कि क्योंकि ऑब्वियसली ये इतना ज़्यादा चल रहा है, तो इसको हम किस तरीके से, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? अच्छा, इसके दो ही रास्ते हैं। एक तो ऑब्वियसली ये है कि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं ये खुद इसके ऊपर क्लैंप डाउन करें, या जिस तरह भी उमर कह रहे थे कि कुछ मुल्कों के अंदर कवानीन है कि वो इनको पीनलाइज भी इन कंपनीज को कर सकती है। अगर तो हम ये कहें कि ये खुद करें क्लैंप डाउन, तो ये नहीं होगा। मतलब अगर जिस तरह आपको मालूम है, जब से ट्विटर और फॉर्मरली ट्विटर नाउ एक्स इलॉन मस्क ने जो है वो एक्वायर किया है, उसके बाद से आप अपना एल्गोरिदम देखें, आप नहीं भी देखना चाहेंगी ना, तब भी आपको राइट विंग, कंजर्वेटिव, आपको फेक चीज़ें, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स, हेट कैंपेन्स ही आपके ज़्यादातर नज़र आएंगी। और मार्क ज़करबर्ग का भी है, जो अभी आपने कहानी जो पाकिस्तानी की बताई, जो ये सारा कंटेंट जनरेट कर रहे थे, उसके अंदर अलीना एक सबसे जो इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई थी वो ये थी कि मेटा ने, यानी कि जो फेसबुक की कंपनी है मार्क ज़करबर्ग की, इसने किस तरीके से इंसेंटिवाइज किया हुआ है हेटफुल एआई स्लॉप क्रिएशन, क्योंकि वो यूजर एंगेजमेंट भी लाता है और एड रेवेन्यू भी लाता है। तो ये अगर आप कहें कि सोशल मीडिया कंपनीज खुद करेंगी, वो नहीं, उन्हें तो मालूम है कि क्या चीज़ बिकती है, और वो ये उन्हें कोई फर्क नहीं रेपरकशंस का, इट्स ऑल अबाउट मनी। अच्छा, दूसरा तरीका अलीना है कि हम इनफरादी तौर के ऊपर भी खुद कुछ कर सकें। एक तो ये है कि आप या तो इस कंटेंट को इग्नोर कर दें और आप ना एंगेज करें, लेकिन अगर आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा, तो उसका जो है एक आसान तरीका ये है कि आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर आपने जो भी जवाब देना दें, ताकि वो जो चाहते हैं कि हमारे साथ एंगेज करें और हमारा पैसा बने, तो उनकी एंगेजमेंट तोड़ें, उनको ना दे, तो उनकी एंगेजमेंट को आप खत्म करने के लिए ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये तो इंफरादी तौर के ऊपर है। असल बात तो वही है कि सोशल मीडिया कंपनीज या खुद करें, या उनको इतनी पेनल्टीज इस चीज़ के ऊपर उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए थ्रू लॉज कि वो ये करने से रोकें, क्योंकि जो उनके ओनर्स हैं, एआई के भी ओनर्स जो हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के भी, वो सबके
सब अगर आप उनकी देखें, वो उनकी सोच ही किस अच्छा, तरह की मैं है। आई रियली वांटेड टू गेट इनटू दिस महमल, क्योंकि आई नो कि आप भी एक ऑनलाइन ये जो सारी मामलात होते हैं, कंटेंट क्रिएशन है, और इससे बड़ी गहराई से समझती हैं। सो इसका आई हैव अ काउंटर क्वेश्चन